हरे कृष्णा। कल हमने विश्राम जब लिया था कि तब उसने कहा था कि आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध तो नहीं किया है, फिर किस क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। और इसके साथ ही आदि पर्व के अंतर्गत पुलोमा पर्व में प्रम द्वार के जीवित होने से संबंध वाला 9वां अध्याय था, वो पूर्ण हो गया था। अब हम आगे बात करते हैं। रुद्र बोला, सर्प, मेरी प्राणों के समान प्यारी पत्नी को एक सांप ने डस लिया था। उसी समय मैंने ये घोर प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिस जिस सर्प को देखूंगा उसे मैं अवश्य मार डालूंगा, और इसी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तुम्हें मार डालना चाहता हूँ। अतः आज तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। ये बात सुनकर डुमडुम ने कहा, ब्राह्मण, वे दूसरे ही सांप हैं जो इस लोक में मनुष्यों को डसते हैं। सांपों की आकृति मात्र से तुम्हें डुडुम्बों को नहीं मारना चाहिए। आश्चर्य है, बेचारे डुमडुब अनर्थ भोगने में सब सर्पों के साथ एक हैं, परंतु उनका स्वभाव दूसरे सर्पों से भिन्न है, तथा दुख भोगने में तो वे सब सर्पों के साथ एक हैं, किंतु सुख सबका अलग अलग है। तुम धर्मज्ञ हो, अतः तुम्हें डुडुम्बों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ओगिश्रवा जी आगे बताते हैं कि डुंडुब सर्प का ये वचन सुनकर रुद्र ने उसे कोई भयभीत ऋषि समझा, अतः उसका वध नहीं किया। इसके सिवा बड़भागी रुद्र ने उसे शांति प्रदान करते हुए ये कहा, भुजंगम, बताओ, इस विकृत सर्प योनि में पड़े हुए तुम कौन हो? डुडुम्बु ने आगे कहा, रुद्र, मैं पूर्व जन्म में सहस्त्रपाद नामक ऋषि था, किंतु एक ब्राह्मण के शाप से मुझे सर्प योनि में आना पड़ा था। रुद्र ने पूछा, बुझ तो गत्तम, उस ब्राह्मण ने किस लिए कुपित होकर तुम्हें श्राप दिया था? तुम्हारा ये शरीर अभी कितने समय तक रहेगा? 10वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। 11वां अध्याय। डुंडुब ने आगे कहा, तात, पूर्व काल में खगन नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझसे क्रोध हो गया और गुस्से से बोला, अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसे अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके कहा, हाथ जोड़कर कहा, उस तपोवन से मैंने बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा ये कार्य कर डाला था। ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना शाप लौटा दो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई ये बात किसी प्रकार से अब झूठी नहीं हो सकती। निष्पाप तपोधन, इस समय तो मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में धारण करो। भविष्य में महर्षि प्रमति के पवित्र पुत्र रुद्र उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। जान पड़ता है तुम वही रुद्र नाम के विख्यात महर्षि हो, प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्त्रपाद ने डुंडुम का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त किया। फिर अनुपम ओज वाले रुद्र से वह यूं बोले, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी को भी कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का होता है। एक श्रुति का यह उत्तम वचन है। वह वेद वेदांगों का विद्वान होता है, समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्यभाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही वे ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं।
क्षत्रिय का जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है। रुद्र, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन यह सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई है। द्विजश्रेष्ठ, फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों से पारंगत विद्वान विप्र पर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई थी। इस प्रकार से 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वें अध्याय में रुद्र जी बोलते हैं, श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई। विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिकी ने किस प्रकार सर्पों को यज्ञ से बचाया, मैं वह सब पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, रुद्र, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे। ऐसा कहकर सहस्त्रपाद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। उग्र श्रवा जी कहते हैं, तदंतर में रुद्र वहां अदृश्य हुए मुनि की खोज में वन के भीतर सब और दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बार बार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुद्र घर लौट आया। उस समय उसके पिता से उसने वह सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिकी का उपख्यान पूछा। रुद्र के पूछने पर पिता ने उसे सब कुछ बताया। इस प्रकार से 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। 13वें अध्याय में शौनक जी कहते हैं, फिर शौनक जी ने पूछा उग्रश्रवा जी से, सूत जी, राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय ने किस लिए सर्प सत्र द्वारा सर्पों का अंत किया, यह प्रसंग मुझसे भी कहिए। सूतनंदन, इस विषय की सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। जब यज्ञ करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ विप्रवर आस्तिकी ने किस लिए सर्पों को प्रज्वलित अग्नि से बचाया और वे राजा जन्मेजय जिन्होंने सर्प सत्र का आयोजन किया था वह किसके पुत्र थे तथा द्विजवंश शिरोमणि आस्तिक भी किसके पुत्र थे, मुझे ये सब बताइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, ब्राह्मण, आस्तिक का उपख्यान बहुत बड़ा है, वक्ताओं में श्रेष्ठ है। यह प्रसंग जैसे कहा जाता है वह सब पूरा पूरा सुनो। शौनक जी बोले, सूतनंदन, पुरातन ऋषि एवं यशस्वी ब्राह्मण आस्तिक की इस मनोरम कथा को मैं पूर्ण रूप से ही सुनना चाहता हूँ। उग्रश्रवा जी ने कहा, शौनक जी, ब्राह्मण लोग इस इतिहास को बहुत पुराना बताते हैं। पहले मेरे पिता लोमहर्षण जी ने, जो व्यास जी के मेधावी शिष्य थे, ऋषियों के पूछने पर साक्षात श्री कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास के कहे हुए इस इतिहास का नैमिषारण्यवासी ब्राह्मणों के समुदाय में वर्णन किया था। उन्हीं के मुख से सुनकर मैं भी इसका यथावत वर्णन करता हूँ। शौनक जी, ये आस्तिक मुनि का उपख्यान सब पापों को नाश करने वाला है। आपके पूछने पर मैं इसका पूरा पूरा वर्णन कर रहा हूँ। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्मचारी होने के साथ ही उन्होंने आहार पर संयम भी कर लिया था। वे सदा उग्र तपस्या में संलग्न रहते थे। उनका नाम था जरत्कारु। वे उद्धर्व वीरता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका सर्वोच्च स्थान था और वह धर्म के ज्ञाता थे। एक समय तपोबल से संपन्न उस महाभाग जरत्कारुण ने यात्रा प्रारंभ की। वे मुनिवृत्ति से रहते हुए जहाँ शाम होती थी वहीं डेरा डाल देते थे। वे सब तीर्थों में स्नान करते हुए घूमते थे। उन महातेजस्वी मुनि के कठोर व्रतों की एक ऐसी दीक्षा लेकर यात्रा आरंभ की थी जो अजी जितेंद्रिय पुरुषों के लिए अत्यंत दुस्साध्य थी। वे कभी वायु पीकर रहते थे, कभी भोजन का सर्वथा त्याग करके अपने शरीर को सुखाते थे। उन महर्षि ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी पलक नहीं लगती थी। इधर उधर विचरण करते हुए वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। घूमते घूमते समय उन्होंने
अपने पितामहों को देखा जो ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए हुए एक विशाल गड्ढे में लटक रहे थे। उन्हें देखते ही जरत्कारू ने पूछा, आप लोग कौन हैं जो इस गड्ढे में नीचे की ओर मुंह लटकाकर लटकाए हुए हैं? आप जिस वीरण स्तंभ यानी कि खस नामक तिनकों के समूह को पकड़कर लटक रहे हैं, उसे इस गड्ढे में गुप्त रूप से नित्य निवास करने वाले चूहों की ओर से प्रायः खा लिया जाता है। पित्र ये सब बात सुनकर पित्र बोले, ब्राह्मण, हम लोग कठोर व्रत का पालन करने वाले यायावर नामक मुनि हैं। अपनी संतान परंपरा का नाश होने से हम नीचे पृथ्वी पर गिरना चाहते थे। हमारी एक संतति बच गई थी जिसका नाम था जरत्कारू। हम भाग्यहीनों की वह अभागी संतान केवल तपस्या में संलग्न है। वह मूढ़ पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री से विवाह करना नहीं चाहता था। अतः वंश परंपरा का विनाश होने से हम यहाँ इस गड्ढे में लटक रहे हैं। हमारी रक्षा करने वाला वह वंशधर मौजूद है, तो भी पाप कर्मी मनुष्यों की भांति हम अनाथ हो गए हैं। साधु शिरोमणि, तुम कौन हो जो हमारे बंधु बांधवों की भांति हम लोगों की इस दयनीय दशा के लिए शोक कर रहे हो? ब्राह्मण, हम यह जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो जो आत्मीय की भांति हमारे पास खड़े हो। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ हम शौचनीय प्राणियों के लिए तुम क्यों शोकमग्न हो रहे हो? यह सब सुनकर जरत्कारु बोले, महात्माओं, आप लोग मेरे ही पितामह हैं, मेरे ही पूर्वज हैं, मेरे ही पितृगण हैं, क्योंकि स्वयं मैं ही जरत्कारु हूँ। बताइए, आज मैं आपकी क्या सेवा करूं? यह सुनकर पितृ बोले, तात, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहकर विवाह के लिए प्रयत्न करो। प्रभु, तुम अपने लिए, हमारे लिए अथवा धर्म का पालन हो, इस उद्देश्य की हेतु पुत्र की उत्पत्ति के लिए यत्न करो। तात, पुत्र वाले मनुष्य इस लोक में जिस उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उसे अन्य लोग धर्मानुकूल फल देने वाले भली भांति संचित किए हुए ताप से भी नहीं पाते। अतः बेटा, तुम हमारी आज्ञा से विवाह करने का प्रयत्न करो और संतान उत्पत्ति की ओर ध्यान दो। यही हमारे लिए सर्वोत्तम हित की बात होगी। जरत्कारु ने कहा, पितामह गण, मैंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया है कि मैं जीवन में सुख भोगने के लिए कभी ना तो पत्नी का परिग्रह करूंगा, ना ही धन का संग्रह करूंगा। परंतु यदि ऐसा करने से आप लोगों का हित होता है तो उसके लिए मैं अवश्य विवाह कर लूंगा, किंतु एक शर्त के साथ मुझे विधि पूर्वक विवाह करना है। यदि उस शर्त के अनुसार किसी कुमारी कन्या को पाऊंगा तभी उससे विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। और मेरी शर्त यह है कि जिस कन्या का नाम मेरे नाम के समान हो, जिसे उसके भाई बंधु स्वयं मुझे देने की इच्छा रखते हों और जो भिक्षा की भांति स्वयं प्राप्त हुई हो, उसी कन्या का मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार पाणी ग्रहण करूंगा। विशेष बात तो ये है कि मैं दरिद्र हूँ। भला मुझे मांगने पर भी कौन अपनी कन्या पत्नी रूप में प्रदान करेगा? इसलिए मेरा विचार है कि यदि कोई भिक्षा के तौर पर अपनी कन्या देगा तब मैं उसे ग्रहण करूंगा। पितामहो, इस प्रकार इस विधि से विवाह के लिए सदा प्रयत्न करता रहूंगा, इसके विपरीत कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार मिली हुई पत्नी के गर्भ से यदि कोई प्राणी जन्म लेगा तो वह आप लोगों का उद्धार करेगा। अतः आप मेरे पितर अपने सनातन स्थान पर जाकर वहां प्रसन्नता पूर्वक रहें। 13वां अध्याय पूर्ण। 14वां अध्याय। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तदंतर में वे कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण भार्या की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर पृथ्वी पर सब और विचरने लगे, किंतु उन्हें पत्नी की उपलब्धि नहीं हुई। एक दिन किसी वन में जाकर विप्रवर जरत्कारु ने पितरों के वचन का स्मरण करके कन्या की भिक्षा के लिए 3 बार धीरे धीरे पुकार लगाई, कोई भिक्षा रूप में कन्या दे जाए। उसी समय नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हो गए और बोले,
यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। किंतु उन्होंने ये सोचकर कि शायद वह मेरे जैसे नाम वाली ना हो, उसे तत्काल ग्रहण नहीं किया। उन महात्मा जरत्कारु का मन इस बात पर स्थिर हो गया कि मेरे जैसे नाम वाली कन्या यदि उपलब्ध हो तभी मैं उसे पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा। ऐसा निश्चय करके परम बुद्धिमान एवं परम तपस्वी जरत्कारु ने पूछा, नागराज, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का क्या नाम है? जरत्कारो, यह मेरी छोटी बहन जरत्कारु नाम से ही प्रसिद्ध है। इस सुंदर कटी प्रदेश वाली कुमारी को पत्नी बनाने के लिए मैंने स्वयं आपकी सेवा में समर्पित कर दिया है। इसे स्वीकार कीजिए। यह बहुत पहले से ही आपके लिए ही सुरक्षित रखी गई थी, अतः आप इसे ग्रहण कीजिए। ऐसा कह के वासुकी ने वह सुंदरी कन्या मुनि को पत्नी के रूप में प्रदान की। मुनि ने भी शास्त्रीय विधि के अनुसार उसका पाणी ग्रहण किया। 14वां अध्याय पूर्ण। अध्याय 15। उग्रश्रवा जी कहते हैं, ब्राह्मण वेत्ताओं में श्रेष्ठ शौनक जी, पूर्व काल में नाग माता कुद्रु ने सर्पों को ये शाप दिया था कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। उसी शाप की शांति के लिए नाग प्रवर वासुकी ने सदाचार का पालन करने वाले जरत्कारु को अपनी बहन ब्याह दी थी। महामना, जरत्कारु के ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उस नाग कन्या का पाणी ग्रहण किया और उसी के गर्भ से आस्तिक नामक पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान, तपस्वी, महात्मा, सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले तथा पितृकुल और मातृकुल के भय को दूर करने वाले थे। शेष कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।